आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस पार्ट नंबर 9 बल तथा गति के नियम। इस पाठ के बारे में हम आगे समझा चुके हैं और आप लोगों को व्हाट्सएप में बहुत कुछ बताया जा चुका है। आज हम लोग देखेंगे बल तथा गति के नियम में प्रश्न उत्तर को समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ तो वस्तु के वेग का परिमाण और दिशा में लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। नहीं, यदि जब तक किसी बीट पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वह एक समान गति या स्थिति की अवस्था में रहता है। तो यदि कोई भी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, शून्य बाह्य असंतुलित बल कार्य कर रहा है, तो उसमें कोई गति संभव नहीं है। दूसरा नंबर है, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। और लोग पहले अगले सप्ताह बता चुके हैं न्यूटन का पहला नियम, जब तक किसी पिंड पर कोई पहला नियम है, जब तक किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वह एक समान गति या स्थिति को बनाए रखता है। अर्थात जब धूल और दरी दोनों एक साथ था, परंतु जैसे ही हम उसको पिटाई करते हैं, उस पर हम लोग बल लगाते हैं, छड़ी से बल लगाते हैं, दरी गतिशील हो जाता है, लेकिन धूल अपनी पूर्व अवस्था को बनाए रखता है। धूल अपनी पूर्व अवस्था को बनाए रखने के कारण धूल गिर जाता है और इस तरह से दरी साफ हो जाता है। इसी का दूसरा कारण भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग बस चलती है, बस चलना शुरू हो जाती है, अचानक शुरू होती है बस चलना, तो आदमी पीछे की ओर गिर जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब गाड़ी चलना शुरू कर देती है, वैसी स्थिति में पैर जो बस के साथ में संपर्क में था गतिशील हो गया, लेकिन ऊपर का भाग सिर अपनी पूर्व अवस्था को बनाए रखता है, इसलिए पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक इसका जस्ट उल्टा, जैसे जब गाड़ी गतिशील होती है, गति में होती है, उस समय मनुष्य का सारा शरीर एक समान बस के साथ गतिशील होता है, लेकिन ये लगता है नीचे का भाग स्थिर अवस्था में आ जाता है, क्योंकि वो गाड़ी के संपर्क में होता है। ऊपर के भाग लगातार गति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए ऊपर का भाग आगे की ओर गिर जाता है। सामान को ही बांधने का कारण यही है। सामान को छत पर नहीं बांधा जाएगा तो सामान जैसे ही गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी अचानक ब्रेक मारेगी तो नीचे का भाग, सामान का नीचे का भाग स्थिर हो जाएगा, लेकिन ऊपर का भाग गति में रहेगा, अतः सामान ऊपर की ओर आगे की ओर फेंका जाएगा। ठीक जैसे ही गाड़ी स्थिर है तो सामान भी स्थिर होगा, लेकिन जब गाड़ी चलेगी अचानक तो नीचे का भाग तो गतिशील होगा, परंतु ऊपर का भाग स्थिर बना रहेगा, अतः सामान पीछे की ओर गिर जाएगा। तो छत पर रस्सी से बांधना भी आवश्यक है। ये सब न्यूटन के पहला नियम से है। 4 नंबर है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों? क्यों? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त से हिट नहीं किया है, गेंद पर लगाए गए बल का समानुपाती है, गेंद पर गति की दिशा विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। तो विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है, वह बल कौन सा बल है? वह है घर्षण बल। घर्षण बल जो है उसको विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए वह रुक जाती है। अर्थात 4 का जो सही आंसर होगा वह होगा सी। 5 नंबर में है, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। एक नीचे की ओर लुढ़कना शुरू करता है, 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। ट्रक विरामावस्था से चलता है, तो ट्रक विरामावस्था से चलता है तो इसका u का मान जो होगा आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि विरामावस्था चला है, वो पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। 20 सेकंड माने टी बराबर है इसका 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो दूरी मीन्स एस तय किया 400 मीटर। इसका त्वरण ज्ञात करना है, ए आपको ज्ञात करना है। अगर इसका द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है तो लगने वाला बल भी ज्ञात करना है। इसका एम जो दिया हुआ है
7 मीट्रिक टन, 7 मीट्रिक टन है। मीट्रिक टन मीन्स 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलो होता है, इसलिए 7 मीट्रिक टन बराबर 7000 किलोग्राम हो जाएगा। ये 7000 किलोग्राम आ गया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, दो चीज निकालना है, एक है आपको ए निकालना है और दूसरा एफ निकालना है। एफ कितना होगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का हम लोग इसमें उपयोग करेंगे। एस का मान कितना हो गया 400, यू का मान 0, टी का मान 20 प्लस 1/2 एटी, ए का मान मालूम नहीं है, टी का मान मालूम है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए, या लिखेंगे 400 बराबर 0 प्लस 1/2 ए और 20 गुने 20 बराबर 400, इसको यहां से काट देंगे, 200 बार हो गया, या 400 बराबर क्या हो गया, ये 0 से जोड़ने से कोई फर्क नहीं होगा, क्या बचा 200 ए, या 400 ये अपनी जगह पर 200 इधर से आ गया, बाई 200 बराबर ए, या ए बराबर हो गया आपका 200 से भागा देंगे 400 में, 2 बार लग गया, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से त्वरण निकल गया 2 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए एफ बराबर फॉर्मूला होता है, एफ बराबर एम ए, एम का मान कितना है 7000, ए का मान है 2, तो हो गया 7 दूना 14,000, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए 14,000 न्यूटन। कितना बल लगेगा टोटल 14,000 न्यूटन का बल लगा उस पर, और त्वरण हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण बहुत कम हुआ, कारण है इसका क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा था। तो इस तरह से ये वाला समझ लिए होंगे। फिर भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है हमें कक्षा में पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर, 1 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक पत्थर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से झील में जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर का द्रव्यमान m बराबर है 1 किलोग्राम, 20 मीटर वेग से झील में फेंका जाता है, मीन्स 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी u बराबर है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद, माने s बराबर है इसका 50 मीटर, वह रुक जाता है, मीन्स अंतिम वेग v बराबर हो गया इसका 0 हो गया, रुक गया। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। तो घर्षण बल निकालने के लिए बल बराबर फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए। तो m तो आपको मालूम है लेकिन a मालूम नहीं है, तो a मालूम करने के लिए हमको एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, वह है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, एक फॉर्मूला होता है। v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला होता है। v का मान है यहाँ 0 का स्क्वायर, u का मान हो गया 20 का स्क्वायर, 2a का मान मालूम आपका नहीं है, s का मान मालूम है आपको 50, इस तरह से 0 बराबर 20 से 400 हो गया, और ये 50 दूना 100a, या 0 माइनस 400 इधर हो गया करके बराबर 100a, या 0 माइनस 400 बराबर माइनस 400 हो गया, ये 100 इधर से आएगा तो बटा में 100 हो गया बराबर a, यानी a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 100 चौको 400 माइनस 4, माइनस बता रहा है कि आपको विपरीत दिशा में बल लगेगा। ये जो त्वरण होगा इससे विपरीत दिशा में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण इसमें काम करेगा। अब बल F बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू ए, m का मान है 1, a का मान है -4 भी लिख सकते हैं, इसलिए टोटल -4 न्यूटन। -4 न्यूटन में 4 न्यूटन का बल उल्टा दिशा में लगेगा, अतः टोटल बल इसमें लगेगा, लगा बल बराबर 4 न्यूटन। ये आप इस तरह से बल बना सकते हैं।
बराबर 4 न्यूटन। इट इज द आंसर होगी इसका। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो सारे हिसाब को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जो फॉर्मूला आप लोग को लिखाए हैं उस फॉर्मूले को यदि ध्यान में रख करके सारे हिसाब को बनाएंगे और सब हिसाब आसानी से बन सकते हैं। सब में इसी यही सब फॉर्मूले का उपयोग है। जो फॉर्मूला आप लिखा चुके हैं वे सारे फॉर्मूले का उपयोग करते हुए सब हिसाब को बनाएंगे। एकदम सारे हिसाब बहुत आसान से बन जाएंगे इसमें। तो अभी समय बहुत कम है और वीडियो लंबा बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए समय को देखते हुए आप लोग को कहेंगे कि सभी हिसाब को बनाएंगे। जहां नहीं बनेगा हमें क्लास में पूछ लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।